नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोगों की जो किस्मत है, हम लोगों का जो भाग्य है, वो कहाँ पे सोया पड़ा हुआ है और उस भाग्य को जगाने का क्या तरीका है? क्या हम लोग खुद से इस तरीके का काम जो है कर सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से इस चीज को जान सकते हैं? तो उसमें हमारी आपको ये सलाह होगी, हाँ, काफी हद तक आप जो है उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो भाग्य है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो आपको नाम के लिए हो, शोहरत के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो या अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए, इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप अपने भाग्य का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इन आपके भाग्य को बढ़ाने में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। मित्रों, दो चीजें होती हैं अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में। एक होती है भाग्यांक, एक होता है मूलांक, जो मुद्दे की बात अभी हम लोग कर रहे हैं मेन। तो मूलांक जो होता है बेसिकली, और भाग्यांक जो होता है, वो दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं। होने के लिए तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोग वैदिक ज्योतिष, जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको हम लोग मानते हैं भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएं हैं, उस ज्योतिष के हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वो होता है एक आपका लग्न, दूसरी जो चीज होती है वो मायने रखती है, वो होता है आपकी राशि। तो ये दो चीजें भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक मूलांक, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है भाग्यांक। मित्रों, मूलांक जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सीधी बात है उसमें। मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मूलांक अगर एक है, तो वो ये बताता है कि मेरी जो मूल प्रकृति है, मूलांक मतलब मेरी मूल प्रकृति क्या है। इसी तरीके से भाग्यांक जो मेरा होगा, वो ये बताएगा कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो कहाँ पे है, और उस सफलता में कौन से लोग, मेरी बात को एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, कि मेरी सफलता में कौन से जो लोग हैं वो उपयोगी होंगे। यहाँ पे आप, और ये भी चीज आपको इंडिकेट करती है कि कौन से लोग जो होंगे मेरी सफलता में बाधक बनेंगे या मेरी सफलता में थोड़ी मोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब ये जो चीज है, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं? तो मित्रों, मूलांक पे मेरे वीडियो हैं, हर मूल अंक वालों के लिए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में राय भी आती है। उन सब लोगों का बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। और सबकी एक जो चीज़ होती है हमेशा कहना कि आप जो है थोड़ा अलग टाइप से बताते हैं, जो कोई नहीं बताता आप बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे इस चीज़ को, इस पैटर्न को भाग्यांक में भी हम चालू रखेंगे। तो यहाँ भाग्यांक में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए, भाग्यांक होता क्या है? भाग्य हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाग्यांक निकाला कैसे जाए। तो भाग्यांक निकालने के लिए हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 19 अक्टूबर 1986, 19 अक्टूबर 1986। तो 19 अक्टूबर 1986 वाले के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे भाग्यांक, आइए पहले उसको समझ लीजिए। तो इसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल लीजिएगा। तो अब उसमें लिखेंगे 19, ठीक, 101986, ठीक है, अगर हम लोग अंकों में लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग उसको टोटल कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। तो उसमें 1+9+1+0+1+9+8+6, ठीक।
तो ये जब हम लोग सारे अंक लिख लेंगे और इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 35, और 35 को फिर हम लोग अगर टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 8। तो 8 नंबर जो है आपका भाग्यांक हो गया इस डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति का। तो आपका भी अगर 8 नंबर आता है भाग्यांक, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे जो आपने इसी हिसाब से टोटल कर लीजिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ अगर वो 8 आ जाती है तो आपको क्या करना है, आपका जो भाग्यांक हो गया 8 हो गया। अब 8 जो है वो उसका मालिक कौन है, शनि है। अब शनि ग्रह अगर मालिक है उसका, तो उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, वो वेस्ट होगी। वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा होगी। अब पश्चिम दिशा अगर आपकी है 8 नंबर है, तो मित्रों आपके जीवन में जो आपके सफलता की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा में पड़ी हुई है। और पश्चिम दिशा में पड़ी है तो आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है जीवन में, तो पश्चिम दिशा में कुछ न कुछ आप कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, या कहीं पश्चिम दिशा से कुछ प्रयास करना पड़ेगा, या पश्चिम दिशा में हो सकता है किस्मत आपको भेज दे। तो वहां से आपका जो भाग्य है वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी सफलता में, आपके जो प्रॉस्पेक्ट आप चाहते हैं जीवन में, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, उन सब चीजों में पश्चिम दिशा आपको काफी हेल्प करेगी। आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करवाने में, ऐसा नहीं कि वहां पश्चिम दिशा 8 नंबर है और पश्चिम दिशा में आप कुछ भी सोच लीजिए, तो ऐसा नहीं। लेकिन बाकी दूसरे दिशाओं से ज्यादा जो आपको एक एक्सटर्नल पावर हेल्प करेगी, भाग्यांक वाली करेगी। मित्रों, आप पूरब दिशा में भी जाइए और पूर्व में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे जाइए तो थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान ये रखिए पूर्व में अगर आप रहने जा रहे हैं या आप कुछ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस शहर में जो पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पे आप उस शहर में पश्चिम में रहिए। उस पूर्व जैसा वाला एरिया जो है वहाँ पे आप पश्चिम चूज कर लीजिए। इसी के साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि उस जगह पे आप रहे पूरब में रहें, लेकिन वहाँ पे भी आपको पश्चिम ओरिजिन के लोग मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप पूरब में चले गए, पूरब में रह रहे हैं, तो पूरब वाले जो लोग रहेंगे, क्यों कि आप पश्चिम, आपका भाग्यांक पश्चिम का जस्ट अपोजिट पूरब होगा, तो वो आपका अपोजिशन कर सकते हैं, मतलब आपके भाग्य में कुछ समस्याएं कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट में समस्या पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी चीज में ये चीज है, आपका कहीं पे दिक्कत में वो लोग कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, जो वहां के ओरिजिनल लोग होंगे, जो पूर्व के ही रहने वाले होंगे। यहाँ पे उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है जो कि बाहर से दूसरी दिशाओं से जो लोग वहां पे आए हुए हैं, तो वो आपको अपनी दिशा के हिसाब से मदद करेंगे। लेकिन वहां पे भी आपको पश्चिम दिशा वाले लोग मिल जाएंगे काफी। यहाँ पे अभी एक चीज और मित्रों जल्दी से जान लीजिए, हम में काफी सारे लोग जो होते हैं, जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो हम लोगों की शादियां होती हैं, जब हम लोगों को सफलता की तलाश होती है, और कहा जाता है कि सफलता में जो सबसे पहला मददगार होता है माँ के बाद, वो होती है पत्नी। और पत्नी का सफलता में कि जीवन में, आपके सफल जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी होता है। तो ये जो सफल जीवन है, ये जो सफलता का जीवन है, इसमें जो पत्नियों का योगदान होता है, तो उसमें आप देखेंगे काफी सारे लोग जिनकी पत्नियों का उनके जीवन में सफलता में योगदान है, वो सारे 8 नंबर के लोग जो होंगे, उनकी पत्नियां जो होंगी निश्चित रूप से पश्चिम दिशा की होंगी, काफी सारे लोगों की। बाकी कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो होंगे जिनकी सफलता में योगदान पत्नियों का होगा, उनकी पत्नियां जो होंगी कहाँ की होंगी, पश्चिम की होंगी, अगर आपका 8 नंबर है तो। इसीलिए मित्रों, अगर आपका 8 नंबर है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जो शादी करिए, पत्नी जो आपकी रहे वो पश्चिम दिशा की अगर है, तो उससे आपको काफी अच्छा रहेगा, काफी आपको लाभ होने के चांसेस हैं। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी और है, कुछ आप और जानना चाहते हैं इस विषय में, तो फिर उसके लिए आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए। और ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आप
बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ को रिसर्च करके देखिए कि कितने लोगों का साथ ये चीज़ जो है सही होती है। और आपका भी अगर 8 नंबर है तो निश्चित तौर पे आप भी अब इस तरह का कोई प्रयास करिए कि पश्चिम दिशा से संबंधित काम, पश्चिम दिशा से संबंधित लोग, पश्चिम दिशा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम, या आप खुद पश्चिम दिशा में जाके आप कोई कार्यक्रम शुरू करिए, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलने का चांसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। इसी बात के साथ मित्रों फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।